एक गांव में राजू नाम का व्यक्ति रहा करता था। राजू गांव का बहुत बड़ा सेठ था। हर व्यक्ति उससे मदद मांगने उसके घर आता था। एक दिन एक आदमी उसके घर आता है क्योंकि उसे मदद की बहुत जरूरत थी। तो वो राजू से कहता है, सेठ जी, कुछ दिन के लिए हमें आपसे पैसे उधार चाहिए और जैसे ही हमारा काम चलेगा हम आपको तुरंत पैसे लौटा देंगे। कोई बात नहीं भैया, आप पैसे ले जाओ, अपना काम करो, बाद में जब होंगे तब दे देना। राजू सबसे बहुत ही प्यार से बात करता था और उसके मन में जरा सा भी छल कपट नहीं था और वो माँ दुर्गा का बहुत बड़ा भक्त था और सब लोग राजू को भी देवता की तरह ही पूजते थे। सभी उसे बहुत प्रेम किया करते थे। एक बार राजू को बहुत गंभीर बीमारी हो जाती है और बीमारी के चलते वो कुछ भी काम नहीं कर पाता। वो शहर के सबसे अच्छे और बड़े डॉक्टर को बुलाता है जो उसे कहते हैं, राजू, अभी आपको सही होने में काफी समय लग जाएगा। आपकी बीमारी बहुत ही गंभीर है, इसको सही होने में काफी समय लग जाएगा। राजू की गंभीर बीमारी के कारण उसकी हालत और खराब होने लगी, जिसके चलते राजू कुछ काम नहीं कर पा रहा था और धीरे धीरे राजू का कारोबार भी बर्बाद होने लगा और राजू को 2 महीने घर में ही हो गए थे और अब लगभग उसके सारे पैसे उसके इलाज में ही खत्म हो गए थे और अब वो भी गांव के गरीब लोगों में शामिल हो गया। एक दिन राजू अपनी पत्नी से कहता है, सुरेखा, अब मैं क्या करूंगा? मैंने जहां से शुरू करा था वहीं पर आ गया हूं। अब तो मुझे गांव में कोई पूछता भी नहीं है, क्योंकि जब तक पैसा होता है तब तक ही इंसान को पूछा जाता है। अब हम अपना काम कैसे शुरू करेंगे? सब सही हो जाएगा। आप इतनी चिंता क्यों ले रहे हैं? पहले आप अपना स्वास्थ्य तो सही कर लीजिए। फिर बीमारी से उठने के बाद राजू बाहर जाता है और कुछ काम देखता है, मगर उसे कुछ काम नहीं मिलता और घर के बुरे हालातों के कारण वो गलत राह पर आ जाता है और अपनी राह से भटक जाता है। राजू अब चोरी करने लगा। उसने एक घर में चोरी कर ली और वो पैसे चुराकर वो अपने घर आता है। अरे वाह, आपकी इतनी इज्जत है। आप तो आज ही गए थे और आज ही आपको नौकरी भी मिल गई। ये तो बहुत अच्छी बात है। नहीं, मैं तो ये किसी के घर से चोरी करके लाया हूँ। आप ये क्या कर रहे हैं? ये तो बहुत बड़ा पाप है। आप दुर्गा माँ के इतने बड़े भक्त हैं, फिर भी आपने इतना गलत कदम उठाया, किसी के घर में चोरी की। सुरेखा, मेरे पास चारा ही क्या बचा था। कोई मुझे काम नहीं दे रहा और हमें 2 दिन हो चुके हैं भूखा रहते रहते। अब बताओ, मैं चोरी नहीं करता तो क्या करता? मगर आपको माँ दुर्गा के ऊपर थोड़ा भरोसा रखना चाहिए। ये आपने सही नहीं किया। राजू को अब चोरी की आदत लग गई थी और अब गांव में कोई भी ऐसा घर नहीं बचा था जिसमें वो चोरी करने के लिए नहीं गया। अब राजू कुछ बड़ा करना चाहता था, जिस कारण वो एक दिन सोचता है, अब मैं क्या करूं? ये छोटी छोटी चोरी करने में मजा नहीं आ रहा। अब मुझे कुछ बड़ा करना होगा। इतने महीने हो गए, माँ दुर्गा, आपने मेरी बिल्कुल भी नहीं सुनी। अरे, मुझे याद आया, क्यों ना मैं अपने गांव के दुर्गा माँ के मंदिर में जाऊं और वहां से मुझे कुछ मिल जाए। ऐसा सोचकर राजू रात में जब पंडित जी दरबार बंद करके चले जाते हैं तो राजू मंदिर का ताला तोड़कर अंदर आ जाता है और दुर्गा माँ के आगे रखा हुआ सोने का दीपक उसे उठाकर ले जाने की कोशिश करता है। मगर जैसे ही वो बाहर निकलने की कोशिश करता है, उसके कदम मंदिर से बाहर नहीं बढ़ पाते
क्योंकि उसके मन में कहीं न कहीं दुर्गा माँ के लिए आस्था छिपी हुई थी। माँ दुर्गा, मुझे पता है आप मुझे संकेत दे रही हो, मगर मैं क्या करूं? आज 3 दिन हो चुके हैं मेरी बीवी ने और मैंने कुछ भी नहीं खाया। इतना अच्छा कारोबार चल रहा था और हम एकदम सड़क पर आ गए। मैं जानता हूं सब आपकी कृपा है, मगर अब आप कब तक मेरा इम्तिहान लेंगी? मैं तो सबकी मदद करता था, फिर मेरे साथ ये सब क्यों किया? और फिर राजू का मन नहीं मानता और वो दीपक वापस रखकर वहां से चला जाता है और ये बात अपनी बीवी को बताता है। सुरेखा, आज मैं मंदिर में चोरी करने गया था, मगर मेरी हिम्मत नहीं हो पाई वहां चोरी करने की। मुझे माफ कर देना। मैं माँ दुर्गा का भक्त हूं और उनके ही मंदिर में चोरी करने वाला था। ये दुर्गा माँ का ही कोई संकेत है। अगर उन्होंने आपको गलत काम करने से रोका है तो कुछ अच्छा होने वाला है। फिर जब सुबह होती है तो सुबह सुबह राजू का बेल बजता है। वहां उसका नौकर केशव खड़ा था। मालिक, मैं आपके लिए थोड़े पैसे लाया हूँ। मैं जानता हूँ कि आपकी हालत बहुत खराब चल रही है। इस समय इन पैसों से आपकी अगर थोड़ी मदद हो जाए तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे तो लगा ही नहीं था कोई मेरी मदद करेगा। मालिक, आपने मेरे लिए इतना किया है तो मैं कैसे आपको भूल सकता हूँ। और अभी मैं जिनके यहाँ काम कर रहा हूँ उनको भी एक जिम्मेदार आदमी की तलाश है। मैं चाहता हूँ आप उनसे एक बार बात कर लें और वह आपको तनख्वाह भी अच्छी दे देंगे। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मेरे भाई। और फिर राजू उसके साथ जमींदार के घर चला जाता है, जिसके वहां केशव काम कर रहा होता है और केशव उसकी नौकरी लगवा देता है। फिर राजू को अच्छे खासे पैसे मिलने शुरू हो जाते हैं और राजू वापस से धीरे धीरे अपना काम पटरी पर लाना शुरू कर देता है। फिर वो दुर्गा माँ से कहता है, माँ दुर्गा, मैं जानता हूँ ये सब आपकी कृपा है। मुझे माफ कर दीजिए। मैंने जो भी गलत काम किया है उसके लिए आज मैं समझ गया। आप कभी अपने भक्त का साथ नहीं छोड़ती, चाहे भक्त चोर हो या कोई भी। कोई नहीं बच पाएगा। एक एक कर सबको मार दूंगी। इस तरह की आवाज रात 11 बजे के बाद सुनाई देती और किसी न किसी के घर के दरवाजे पर लाल रंग के क्रॉस का निशान बन जाता। जिसके भी दरवाजे पर क्रॉस का निशान लगा, समझो मौत ने दस्तक दे दी। क्रॉस का निशान लगने के 2-4 दिन के अंतराल में ही घर के सभी सदस्य मारे जाते। दरवाजे पर बने क्रॉस के निशान को लोग मौत की आहट समझने लगे थे। सभी दिल्ली, यूपी और हरियाणा के लोगों में मौत की आहट वाला लाल रंग के क्रॉस का निशान दहशत फैला चुका था। जिसके दरवाजे पर निशान बना, समझो वो गया। लोग कहते थे कि एक बुढ़िया दरवाजे पर एक भिखारी का वेश धारण करके आती है और चुपके से लोगों के घर के बाहर लाल क्रॉस का निशान लगा देती है और गायब हो जाती है। फिर उस घर पर कहर बरसने लगता है। उस घर के सदस्य एक एक कर या फिर एक ही साथ मौत के घाट उतार दिए जाते थे। एक दिन दीपू के घर पर भी बुढ़िया ने लाल क्रॉस का निशान लगा दिया। दीपू के घर में उसकी माँ और एक बहन रहती थी और कोई नहीं। दीपू दिन भर कड़ी मेहनत करता, फिर शाम को जो मजदूरी मिलती उससे घर का खर्च चलाया करता था। वो अपनी माँ और छोटी बहन से बहुत ही प्यार करता था। जब उसने अपने दरवाजे पर क्रॉस का निशान देखा तो उसने मन में सोचा कि मौत की आहट से
सारा शहर परेशान है, लेकिन मैं अपनी माँ और बहन को मरने नहीं दूंगा। मैं इसे सदा सदा के लिए खत्म कर दूंगा। इसी बात को मन में सोच रहा था, तभी उसकी बहन संगीता बोली, दीपू भैया, अब मैं, मम्मी और तुम तीनों मारे जाएंगे। सुना है जिसके दरवाजे पर लाल क्रॉस का निशान लगता है, उसके घर वाले मारे जाते हैं। संगीता की बात सुनकर दीपू बोला, बहन, ऐसा नहीं होगा। जिसके लिए मैं दिन रात मेहनत मजदूरी करता हूं, प्राणों से अधिक प्यार करता हूं, उसे कोई मेरे सामने कैसे मार सकता है? नहीं, हम तीनों उसका डट कर मुकाबला करेंगे। हम तीनों उसको मार देंगे। तू चिंता मत कर। रात हो गई है ना, सो जा। मैं उससे लड़ने के लिए कल कोई ना कोई उपाय जरूर करूंगा। इतना कहकर दीपू ने संगीता को सुला दिया और खुद रात भर जागकर टहलने लगा। मौत की आहट का इंतजार करने लगा। रात में छत पर अचानक उसे एक परछाई दिखी। परछाई को देखकर दीपू थोड़ा चौंक गया। उस परछाई ने दीपू से कहा, अब तू सावधान हो जा, तेरा नंबर आ गया है। मैं किसी का भी खून करने से पहले क्रॉस लगाकर संकेत देती हूँ, फिर परछाई के माध्यम से चेतावनी, ताकि मरने वाला ऐसा न कहे कि बिना बताए कायरों की तरह मार दिया। कल तक तू बचने का मौका तलाश ले, फिर कल के बाद परसों ना तू होगा ना तेरा परिवार। ऐसा कह के परछाई गायब हो गई। अब तो दीपू और घबरा गया, लेकिन अपनी बहन और माँ को उसने ये बात नहीं बताई। सुबह होते ही दीपू घर छोड़कर दूर जंगल में पहाड़ियों पर चला गया। पहाड़ी पर उसने बहुत सी नन्ही परियों को खेलते हुए देखा। खेलते खेलते एक नन्ही परी पहाड़ी पर से फिसलकर लुढ़कने लगी। सभी परियां बचाओ बचाओ चिल्लाने लगीं। दीपू ढलान के करीब ही था। उसने दौड़कर नन्ही परी को पकड़ लिया, जिसके चलते वो खाई में गिरने से बच गई। दीपू नन्ही परी को पकड़कर परियों के पास ले गया। नन्ही परी को सही सलामत देखकर परियां दीपू पर बहुत खुश हो गईं और उसे एक छड़ी दी और बोली, इस जादुई छड़ी को अपने पास रख लो। जिस तरह तुमने नन्ही परी को मुसीबत से बचाया, उसी तरह ये छड़ी तुम्हें भी मुसीबत से बचाएगी। दीपू छड़ी लेकर परियों को धन्यवाद दिया और घर की तरफ चल दिया। घर आकर देखा तो उस दिन घर में खाना नहीं बना था। संगीता और उसकी माँ बिना भोजन किए ही सो गई थीं। दीपू ने सोचा, आज तो खाने के लिए भी कुछ नहीं है। आज इस मुसीबत की घड़ी में छड़ी का सहारा लेना जरूरी है। ऐसा सोचकर उसने छड़ी से कहा, हे छड़ी, आज हमारे घर पे भोजन नहीं है, हमारे लिए खाने का बंदोबस्त कर दो। ऐसा कहकर दीपू ने जादुई छड़ी को हवा में लहराया। छड़ी के लहराते ही तीनों के लिए भोजन आ गया। उसके बाद संगीता, दीपू और उसकी माँ तीनों ने भोजन किया और सो गए। दीपू ने जादुई छड़ी की बात ना तो माँ को बताई और ना ही संगीता को। अगली सुबह वो मेहनत मजदूरी करने निकल गया और जितना भी कमाया था उन सारे पैसों से खाने के लिए अच्छी अच्छी मिठाइयाँ और फल लेकर आया, जिसे देखकर माँ और बहन दोनों खुश हो गईं। तीनों ने जमकर खाया और फिर सो गए। लेकिन उसी रात कमरे में अचानक भूतनी सामने आई। डरावनी शक्ल वाली भूतनी सामने खड़ी थी। भूतनी तीनों को मारकर खा जाने वाली नजरों से घूर रही थी। भूतनी ने जैसे ही संगीता को पकड़ना चाहा, दीपू ने जादुई छड़ी हवा में लहराकर कहा, हे छड़ी, हमारी रक्षा करना। इतना कहते ही छड़ी भूतनी को मारने लगी। छड़ी जैसे ही भूतनी को मारने लगी, भूतनी चिल्लाने लगी, अब मुझे छोड़ दो, मैं लोगों को नहीं सताऊंगी। अरे मुझे छोड़ दो, नहीं सताऊंगी। इस प्रकार छड़ी ने दीपू और उसके परिवार को
मौत की आहट से बचा लिया। जो किसी के साथ भला करता है, ईश्वर भी उसे मुसीबत से छुटकारा दिलाने के लिए कोई ना कोई उपाय जरूर निकाल लेता है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? आशा है बहुत पसंद आई होगी। धन्यवाद।